नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए 80 ऐसे प्रश्न को लिया है जो कि एग्ज़ाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। और ये प्रश्न जो है लुसेंट किताब का निचोड़ है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का प्रश्न होने वाले हैं प्यारे साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर फर्स्ट पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे वह कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे प्यारे साथियों, ठीक है। और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि प्रथम अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और यह कब स्थापना हुआ था? तो 1885 ईस्वी में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और यह जो कि इसकी मुंबई में जो है वह प्रथम अधिवेशन हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। मुग़ल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मुग़ल शासक जो है औरंगज़ेब की मृत्यु यह किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में जो है वह मुग़ल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी प्यारे साथियों। और यह जो औरंगज़ेब जो थे वह जो कि मुग़ल वंश के एक राजा थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। साइमन कमीशन को भारत में क्यों लागू किया गया था? तो साइमन कमीशन को भारत में जो है क्यों लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक सुधारों की समीक्षा के लिए जो है राजनीतिक समाज सुधारों की समीक्षा के लिए जो है वह साइमन कमीशन को भारत में लागू किया गया था। और यह कब लागू हुआ था? तो 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत में लागू हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था जो है वह केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां रहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। जितने भी नेशनल हाईवे बनेगा वह सभी केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां रहती हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। नाम मात्र पीडीजी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात क्या होगा? यहाँ पे देखिए पीडीजी लिखा हुआ है, इसके यहाँ पे हो जाएगा जीडीपी हो जाएगा। नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात क्या दर्शाता है? तो जीडीपी अपआर्थिक कारण जो है वह दर्शाता है प्यारे साथी, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, 5वां पंचवर्षीय योजना किस लिए लोकप्रिय था? यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना में किस बात पर जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाओ जो है वह 5वां पंचवर्षीय योजना में जो है वह जोर दिया गया था। और यह पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच में चला था। और इसमें भी एक और बात किया गया था कि आत्म भारत बनाने के लिए यह बात को जो कि जोड़ दिया गया था प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 7 पर देखेंगे। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने की भारत को सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो केंद्र और राज्य के बीच विवादों को जो है वह तय करने में भारत के सर्वोत्तम नागरिक शक्ति किसके अंतर्गत आता है? तो यह मूल अधिकार के अंतर्गत जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ जो है केंद्र और राज्य के बीच जब विवाद होता है तो उसका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 1998 में पोखरण परीक्षण के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कौन सा नारा दिया था? तो नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। अमार सोना बांग्ला की रचना किसने की जो वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रगान के रूप में होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वह अमार सोनार बांग्ला की रचना किए थे। और यह अभी वर्तमान में बांग्लादेश के जो है वह राष्ट्रगान के रूप में गाया जाता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका जो है वह बांग्लादेश की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी का नाम क्या है? तो टका है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश से प्रेरित है? किस देश से प्रेरित है? तो यह सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ यानी रूस से जो है वह मौलिक कर्तव्य को लिया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 पर देखेंगे। भारत में उच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो उच्च न्यायालय जो है वह किस अनुच्छेद के तहत जो है और रिट जारी कर सकता है? तो यह अनुच्छेद
226 के तहत जो है हम लोग उच्च न्यायालय में जो है वह रिट जारी कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में कौन से अनुच्छेद के तहत जो है हम लोग रिट जारी कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी कर सकते हैं, और वो भी 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे। कौन सा नदी माही नदी के सहायक नदियाँ हैं? तो माही नदी की सहायक नदियाँ कौन है? तो सोम, जाखम और चाप जो है वह माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इस माही नदी को जो है वह भारत में जो है वह कर्क रेखा को 2 बार काटती है प्यारे साथियों। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो कि माही नदी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो यह इराक की मुद्रा जो है वह दिनार है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर आगे देखेंगे 14 नंबर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में जो है वह पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो है वह बना था? तो 1975 में जो है वह 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है वह सिक्किम राज्य जो है जो 22वां राज्य बना था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न में कथकली किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो कथकली जो है वह किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह केरल का जो है वह कथकली एक लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथी। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश के जो है वह लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 पर देखेंगे। भारतीय संविधान में अनुसूची 5 के तहत किस बात की चर्चा है? तो अनुसूची 5 के तहत क्या कहा गया है? तो अनुसूची क्षेत्र एवं प्रशासन के नियंत्रण के बारे में जो है वह अनुसूची 5 में चर्चा है प्यारे साथी। ठीक है, तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो 2026 जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसका आयोजन जो है कनाडा में, मैक्सिको एंड संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वह होगा प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 पर ध्यान देंगे। किनन स्टेडियम भारत के किस शहर में अवस्थित है? तो किनन स्टेडियम जो है वह भारत के जमशेदपुर शहर में अवस्थित है प्यारे साथी। ठीक है, और यह जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है प्यारे साथी जमशेदपुर, और जमशेदपुर में ही टाटा कंपनी का मुख्यालय है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न 20 में दिया हुआ है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य में जो 51 है वह 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है वह जोड़ा गया है प्यारे साथियों, और यह 1976 ईस्वी में जो है वह मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। किस देश की राजधानी जो है फिजी देश की राजधानी क्या है? तो फिजी देश की जो राजधानी जो है वह सुआ है प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। किस लेखक द्वारा पंचतंत्र की रचना किया गया है? तो पंचतंत्र की जो रचना है वह विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो है वह हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथियों, और इस हरित क्रांति के संस्थापक कौन थे? तो एस स्वामीनाथन जो है वह हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है भारत में। ठीक है, और एस स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 में दिया है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में जो है वह राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था स्थित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था? तो बृहद्रथ जो है वह मौर्य वंश का अंतिम शासक के रूप में थे। मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है और मौर्य वंश का प्रथम शासक थे प्यारे साथियों। ठीक है, मौर्य वंश से पहले कौन सा राजा थे? तो यह नंद वंश के राज था मौर्य वंश से पहले प्यारे साथियों। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है प्यारे साथियों। ठीक है, और यह अनुच्छेद 55 के तहत कहा गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे।
स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार वह भारतीय संविधान के 19 से 22 जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम और यह किसके तहत आता है? तो मौलिक अधिकार के तहत जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की स्थापना जो है वह 1 फरवरी 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 में किस बात की चर्चा है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में जो है और किस बात की चर्चा है? तो राज्यसभा के जो सीट है उसके लिए जो है जो अनुच्छेद 4 में जो है वह चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, राज्यसभा के स्थान के आवंटन के लिए जो है अनुसूची 4 में चर्चा है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में दिया हुआ है भारतीय संविधान में भाग 10 किस बात के बारे में चर्चा करता है? तो भारतीय संविधान में जो भाग 10 है वह अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो भाग 10 जो है वह अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात लाने वाले कौन सा गवर्नर जनरल थे? तो सिविल सर्विस का शुरुआत जो है वह लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 में दिया हुआ है लड़ाकू पेशा नामक से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो लड़ाकू पेशा नामक से हम लोग बाजीराव वन को जो है वह लड़ाकू पेशा नामक से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न में दिया हुआ रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 34 नंबर प्रश्न भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका जो गुफा है वह मध्य प्रदेश में जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 35 पर ध्यान दें। दिलवाड़ा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में जो है वह दिलवाड़ा मंदिर स्थित है प्यारे साथी। ठीक है, और यह दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन के लिए है, जैन धर्म के लिए है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भूटान क्षेत्र से भारत के कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भूटान देश से जो है और भारत को कुल कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो यह 4 राज्यों के साथ जो है सीमा लगती है। और कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश जो है वह भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जो है वह नया सवेरा योजना को स्टार्ट किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 में दिया हुआ है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का जो है नाम बदल कर जो है वह प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय रखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 39 पर ध्यान देंगे। काकतीय वंश के शासक को समाप्त किसने किया था? तो काकतीय वंश के शासक को समाप्त जो है वह दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 में दिया हुआ मुग़ल चित्रकार किसके काल में विकसित हुआ था? तो मुग़ल चित्रकार जो है वह अकबर के काल में जो है वह विकसित किया गया था प्यारे साथियों। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 हम लोग देखेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह सिनेमा के क्षेत्र में जो है यानी फिल्म के क्षेत्र में जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है। तो माउंट एवरेस्ट को हम लोग सागरमाथा के नाम से जो है वह नेपाल में जाना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 43 पर ध्यान देंगे। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो सफ़ेद रेगिस्तान जो है भारत के गुजरात राज्य में जो है वह सफ़ेद रेगिस्तान पाया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 में दिया हुआ है उज्ज्वला योजना का मुख्य प्रदेश क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यहाँ पे हो जाएगा मुख्य उद्देश्य क्या था उज्ज्वला योजना का? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विद्युत
जो विद्युत खपत को कमी करना था प्यारे साथियों, ठीक है, विद्युत खपत को कमी करना था, ठीक है। और इसमें एलईडी लाइट को जो कि बारने के लिए प्रोत्साहन किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 45 प्रश्न को देखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वह भारत के नागालैंड राज्य में जो है वह मनाया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो अवंती महाजनपद की राजधानी जो है उज्जैन में है प्यारे साथियों, ठीक है। उज्जैनी को हम लोग अवंती महाजनपद की राजधानी के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो यह वैशाली हो जाएगा। वैशाली जो है वह वज्जी महाजनपद की राजधानी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47 पर ध्यान देंगे। अशोक के शासन के समय राजुक किसे कहा जाता था? तो अशोक के शासन के समय जो है राजुक किसे कहा जाता था? तो इसे न्यायाधीश को जो है अशोक के समय जो न्याय करने वाले को हम लोग राजुक के रूप में हम लोग जानते थे। तो यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है किस दिल्ली सल्तनत द्वारा अलाई दरबार का निर्माण कराया गया था? तो अलाई दरबार का जो है वह किस दिल्ली सल्तनत द्वारा कराया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है वह अलाई दरबार का निर्माण कराया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 49 को देखेंगे। जौनपुर नगर की स्थापना किस दिल्ली जो है वह सुल्तान द्वारा कराया गया था? तो जौनपुर नगर की जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है वह कराया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 में दिया हुआ है चौसा का युद्ध किन दो के बीच हुआ था? तो चौसा का जो युद्ध है वह हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में जो है वह चौसा का युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, ठीक है। और यह हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 51 को देखेंगे। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वह चंबल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में जो है यह परियोजना जो है राणा प्रताप सागर परियोजना जो स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 52 में दिया हुआ है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत जो है वह केरल राज्य में है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और सर यहाँ पे राज्य के बात किया जा रहा, अगर बोलता केंद्र शासित प्रदेश तो हम लोग लक्षद्वीप मारते हैं, लक्षद्वीप मारते प्यारे साथियों, ठीक है आंसर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है 53 पर ध्यान देंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वह महाराष्ट्र है प्यारे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे बोलता सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, यहाँ पे नगरीय को हटा देता और बोलता केवल सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो यह यूपी है प्यारे साथियों, ठीक है। यूपी को जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 54 में दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में है? तो यह मुंबई में जो है वह छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 55 पर ध्यान देंगे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक के रूप में हम लोग दादा भाई नौरोजी को जो है वह मानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है 56 में दिया हुआ है खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई थी? तो अर्जुन जो थे वह 5वें गुरुदेव के रूप में थे सिखों के, और जो है जहांगीर ने जो है वह फांसी दे दी थी, यह जो कि खुसरो के जो है वह मदद किए थे, ठीक है। खुसरो जो है जहांगीर के समय जो है विद्रोह कर दिया था प्यारे साथियों, इस कारण जो है वह अर्जुन जो गुरुदेव थे उनको जो है फांसी की सज़ा दे दिया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 57 में दिया हुआ है औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया किस वर्ष? तो यह 1679 में जो है वह अंग्रेज जो औरंगजेब थे जो जजिया कर को पुनः लागू किए थे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 58 प्रश्न पर ध्यान देंगे। किसके दरबार में हेन सांग चीनी यात्री आया था? तो यह हर्षवर्धन के दरबार में जो है वह हेन सांग चीनी यात्री आया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59 पर ध्यान देंगे।
तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1664 ईस्वी में जो है वह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कब स्थापना किया गया था? तो 1600 ईस्वी में जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो 1602 ईस्वी में जो है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापना किया गया था। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 60 में दिया हुआ है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ कौन सा था? तो भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज़ जो था वह रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 को देखेंगे। ढक्कन विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ढक्कन विद्रोह जो है भारत को महाराष्ट्र में हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 62 में दिया हुआ है, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के जो संस्थापक थे वह सैयद अहमद टुट्टी मीर जो है, इन्हें जो है बहावी आंदोलन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को और हम लोग किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, और इसे 1942 ईस्वी में जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 64 में दिया हुआ है, ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था कब? तो ब्रिटिश संसद में जो है वह इटली द्वारा जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है वह 4 जुलाई 1947 को जो है वह प्रस्तुत किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 65 पर देखेंगे। पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? तो पूना समझौता जो है वह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है वह पूना समझौता हुआ था, और यह 1932 ईस्वी में जो है वह पूना समझौता हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 66 प्रश्न पर ध्यान देंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह कब आयोजित किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 को जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसमें जो है महात्मा गांधी जी जो है वह इस आंदोलन में भाग लिए थे प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 67 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ, साइमन कमीशन के समय भारत के कौन वायसराय थे? तो साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय वायसराय जो है और लॉर्ड इरविन साहब थे प्यारे साथियों। ठीक है, और यह साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में जो है और भारत में लागू किया गया था। तो चलिए हम यहाँ पे 68 प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली में असेंबली हॉल में कब बम फेंका गया था? तो यह 1929 ईस्वी में जो है और भारत चरमपंथियों द्वारा जो है दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया था, और यह भगत सिंह थे। इसमें भगत सिंह जो थे यह इस असेंबली में बम फेंकने गए थे प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न को ध्यान देंगे। अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड निम्नलिखितों के समय जो है वह अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था, और यह 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिएगा, और यह अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। 70 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, रंगपाओं का विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपाओं का विद्रोह जो है वह 1789 से 1922 ईस्वी तक जो है वह रंगपाओं का विद्रोह हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि 71 पर ध्यान देंगे। पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह पर अर्थात शुक्र ग्रह पर जो कि प्रस्थापित किया था वह कौन सा है? तो उस ग्रह का नाम है वेनेरा 3 ग्रह के नाम से हम लोग इसे जानते हैं प्यारे साथी। ठीक है, जो कि अन्य ग्रह पर गया था, और यह शुक्र ग्रह पर गया था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है, मानव जाति का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो मानव जाति के अध्ययन को हम लोग जो कि एथनोग्राफी के नाम से हम लोग जानते हैं, मानव जाति। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो कि 73 पर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश और भारत की भूमि हस्ताक्षर का निवारण हुआ था? तो संविधान संशोधन 100वां के तहत जो है और बांग्लादेश और भारत के बीच जो विवाद था उसका जो है वह निवारण हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 74 में दिया हुआ, किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। तो 46वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान के लिए किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। वित्त आपात स्थिति की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो वित्त आपात स्थिति की जो घोषणा है वह अनुच्छेद 360 के तहत जो है वह किया जाता है और इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 330 के तहत जो है वह लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे 77 प्रश्न में दिया हुआ है, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे 78 प्रश्न में दिया हुआ है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को जो है वह संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी में जो है वह राजेंद्र प्रसाद को जो है वह राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 79 पर ध्यान देंगे। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसे संविधान के कुंजी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना को। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 80 में दिया हुआ है, संविधान सभा में किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना को जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वह संविधान प्रस्तावना को जोड़ा गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग सदा खुश रहिए। जय हिंद।